अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करनी है मसालेदार जो है और क्रिस्पी फ़िश, वो भी मस्टर्ड ऑयल में हम आपको बनाना सिखाएंगे। और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। और सब इंग्रेडिएंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। सबसे पहले हम फ़िश की मैरिनेशन करेंगे। 1 kg मैंने फ़िश ले लिया, उनको जो है स्लाइसिस में कट कर लिया। 1 टीस्पून जो है सॉल्ट इसमें हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी। आप फ्रेश गार्लिक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। गार्लिक से जो है फ़िश में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अब जो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए और लेमन जूस जो ऐड किया है, हम अच्छी तरह से फ़िश के पीसेस को अच्छी तरह से लगा लेंगे। अच्छी तरह से लगाने के बाद 30 मिनट के लिए मैं फ़िश को जो है वो मैरिनेट करके रख दूँगी। और जितनी देर हमारी फ़िश मैरिनेट होती है, हम फ़िश की कोटिंग के लिए मसाला रेडी करेंगे। एक फ्राई पैन ले लिया है। 2 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ले लूँगी। हाफ टी स्पून मेथी दाना। 1 टीस्पून हमें चाहिए साबुत ज़ीरा। और खुश्क सुरख मिर्च साबुत जो है वो 2 मैंने ले लिए, वो ऐड कर दिया। आप गोल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। बस इतना करना है कि जब इसमें से जो है स्पाइसेस की खुशबू आने लगेगी तो हमारा जो है वो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके होंगे। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद हम इसका अच्छा सा जो है वो पाउडर बना लेंगे। इसको हमें ग्राइंडर में डाल के ये इसका हमने पाउडर रेडी कर लिया। और ड्राई रोस्ट जो हैं स्पाइसेस, अब इनमें हम पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन मैंने ले लिया। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून मिक्स गरम मसाला। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। और अब इन सब जो है वो पाउडर स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा जो है फ़िश कोटिंग के लिए मसाला हो गया रेडी। थर्टी मिनट मैरिनेशन को हो चुके हैं। अब ये जो हमने ड्राई स्पाइसेस का जो है ये कोटिंग के लिए मसाला रेडी किया था, ये हम फ़िश पे ऐसे ऐड करेंगे, हाफ़ ऐड करेंगे। और इसकी अच्छी तरह से हम सारे पीसेस को लगा लेंगे। फिर उसके बाद जो है जो लेफ़्ट ओवर हमारा मसाला होगा वो भी हम इसके ऊपर जो है कोटिंग कर देंगे। और फ़िश की बहुत अच्छे से जो है वो मसाला से कोटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक पेस्ट बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है बेसन का एक पेस्ट बनाएंगे। अब एक मैंने थाली ले ली है बड़ी सी, और उसमें 4 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी अपने हिसाब से, और इसको अच्छी तरह विस्क कर लूँगी। और इसका फाइन सा हमने पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना। इतना होना चाहिए कि अच्छी सी जो है फ़िश के ऊपर कोटिंग हो सके। आप बेसन जो है वो स्पाइसेस के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से थोड़ा सा वो मैसी सा हो जाता है। ये इजी रहेगा, इजी वे से आप जो है इसकी कोटिंग कर सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास एक अच्छा सा टेक्सचर रेडी हो गया। अब जो है 1 बाय 1 सारे पीसीस को मैं ऐसे उठाऊंगी और ऐसे इनकी कोटिंग करूंगी। बहुत इजी वे के साथ जो है बिल्कुल आप जो है इजीली इसकी कोटिंग कर सकते हैं। और जब आप बेसन की ऐसे कोटिंग करते हैं तो जब आप फ्राई करने के लिए फ़िश को आप ऑयल में ऐड करते हैं तो इसके ऊपर से इसका जो हमने कोटिंग की होती है वो बिल्कुल भी नहीं उतरती। तो इसको आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। और ये सारे फ़िश जो है इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब एक कढ़ाई ले लूँगी और फ्लेम ऑन कर लूँगी और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी।
ऑयल इतना ऐड करना है कि जिसमें आपकी फ़िश अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का ऑयल है, ये जब गर्म करते हैं तो इसके ऊपर ऐसे बबल से बनने लग जाते हैं। तो ये जब ये थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो इसमें हम 1 बाय 1 सारे फ़िश के पीसेस ऐड करेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हमने इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, इससे फ़िश जल जाएगी और वो अंदर से कुक नहीं होगी। अब जब थोड़ी सी ये इसकी कुक हो जाएगी, इसके पीसेस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे, तो तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और ऐसे ही फ़िश के पीसेस की अपने साइड चेंज करते रहना है। और जब ये थोड़ा सा कुक होने लग गया, ऑलमोस्ट ये कुक हो चुकी है, तो इसके बहुत ज़्यादा ऑयल के जो है ना वो बबल बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसके अंदर में जितना पानी था फ़िश के अंदर वो हो गया ड्राई। अब हम फ़िश को जो है एक पेपर के ऊपर निकाल लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी जो है मसालेदार और क्रिस्पी सी जो है मस्टर्ड फ्राई फ़िश हो गई है रेडी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसकी फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। और इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।